Now, from question number 7 to question number 10, find the indicated terms in each of the sequences in exercise 7 to 10 whose nth terms are. आपका देखो जैसे it means nth term दिया है, you have to find out A17 term and 24 term. In this one 17 term, now 9th term and 20 term. Is it clear? So now, whenever you will start the questions based on this one, तो जैसे solution number 7 में करके बता रहा हूँ, 8, 9, 10 अब करेगा. So now let small a be the first term of an AP and D is its common difference. ये आपका नाम in every question you have to type. Now an is equal to 4n minus 3. This is given. यानी कि nth term आपका नाम ये आपका it's purely given to you. But first A17 इसका मतलब आपका 17th term you have to find out. तो now A17 means यहाँ पे आपका n is equal to you will keep 17 here. तो now A17 is equal to 4 into 17 and minus 3. तो 17 4 जा 68 minus 3 is जी 65. यही है, श्योर है, देख लीजिएगा. ठीक है, आप कहते तो मैं कर लेता हूँ ना. अब ए आपका नाम दिस इज 24. A24 का मतलब आपका नाम दिस इज 14th टर्म है आपका नाम दिस इज 14th टर्म. इसका मतलब n is equal to 24. You have to keep in this statement. A24 is equal to 4 into 24 and minus 3. 4 4 जा 16 and 90 आपका 4 4 जा 60 96 minus 3. A24 is equal to आपका कितना आ रहा है 93. A17 is equal to 65 and A24 is equal to 93. These are your answers. So now इसके बाद आपका जो है आप मुझे तुरंत बाकी और क्वेश्चंस के आंसर बताइएगा. क्वेश्चन नंबर 8 का A7 आपने व्हाट यू आर सेइंग 7 by n square upon 2n है नो 2n. n का मतलब 7 का स्क्वायर 49 by 14. तो 49 by 14 means 7 by 2. ओके, नाउ वेरी नाइस. आपका नाम तो ये आपका आ गया, आपने बोला 7 by 2. देन A9 वाला 7 29. दैट्स वेरी फाइन. 7 29 आपका आ गया. ओके, -1 की पावर n 9 का 9 minus 1 is 8. इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज अ इवन पावर तो आपका क्या आ गया, इवन हो गया, तो +1 हो गया. एंड n का मतलब आपका नाम क्या हो गया 9 की पावर 3. तो 9 का क्यूब 9 9 जा 81 एंड 9 जा 729. दैट्स वेरी फाइन. एंड दिस वन 360 by 23. पार्डन 360 by 23. 360 बाय ब्यूटीफुल. ओके, ये तो हो गई हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से. अब इसमें व्हाट एक्स्ट्रा वी कैन फाइंड आउट. देखो एक्स्ट्रा में अगर आप देखेंगे तो हम इसमें एपी बना सकते हैं. क्योंकि व्हाई, बिकॉज आपका देखो एन यानी कि nth टर्म इज गिवन. इफ वी कैन जनरेट द एपी देन वी कैन सी द सीक्वेंस. हम सीक्वेंस भी दे सकते हैं कि एग्जैक्टली एपी है या नहीं है, या खाली सीक्वेंस है. देन जब हमारे पास एपी आ गई उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस. हम निकाल सकते हैं कि दिस सीक्वेंस इज इन एपी. और अगर आप इफ यू वांट टू डू दैट डायरेक्ट, आपका देखो डायरेक्ट का मतलब एक्स्ट्रा में आपका an इज इक्वल टू आपका नाम देखो, जैसे सपोज वी आर टेकिंग आपका देखो 4n minus 3. ये देखिए आपका इसका मतलब ये जो है दिस इज द nth टर्म आपका नाम इज गिवन. आप क्या करें, अब n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू n minus 1 से मतलब n minus 1 तो टर्म आप क्या करेंगे, फर्स्ट आपका फाइंड आउट करेंगे. दीदी ठीक है, तो ना दिस a n minus 1 wherever n is present you write n minus 1. तो देखो 4 n minus 1 और आपका देखो -3 होगा. इज इट क्लियर. a n minus 1 इज इक्वल टू देखो 4, तो 4 n जा 4n minus 4 n minus 3. a n minus 1 4n और -4 minus this is the second question. अब डायरेक्ट आपका जो आपका नाम यू कैन फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस. तो कॉमन डिफरेंस d is equal to आपका नाम an minus
an minus 1. तो आपका देखो this an is what 4n minus 3 और minus 4n minus आपका देखो 7 देखो 4n minus 3 और minus का 4n और minus minus का देखो प्लस आपका 4n से 4n सॉरी 7 में से 3 क्या आपका देखो 4 दिस ये कॉमन डिफरेंस अपना दिस d is equal आपका देखो 4. अब यहाँ से इसका मतलब अगर हम चेक कर लेते हैं आपका नाम देखो दिस चेक an इज इक्वल टू आपका नाम 4n माइनस 3 दिया है तो देखो आपका नाम फर्स्ट टर्म जब हम निकालेंगे n इज इक्वल टू 1 देखो a1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 3 आपका कितना आ गया 4 1 4 माइनस 3. अब देखो सेकेंड टर्म इफ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट n इज इक्वल टू 2 आपने रखा तो आपका देखो ना a2 आपका n इज इक्वल टू देखो 4 इंटू 2 और माइनस 3 4 2 8 8 माइनस 3 इज आपका देखो 5. इसका मतलब अब यहाँ से अगर आप देखो तो कॉमन डिफरेंस अगर आपने देखा तो कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू आप क्या करते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आपका देखो 5 माइनस श्योर. आप इसमें क्या कर सकते थे आपका देखो एपी आप जनरेट कर सकते एपी जनरेट किया आपने 1,5 अगर ये हुआ इसका मतलब आपका नाम देखो दस ये आपका इनफाइनाइट आपका टर्म हो गया आपका नाम देखो दस. अगर आपका तो एपी इज इक्वल अगर आपने देखो 1 5 आपका देखो और इसमें आपने क्या किया था 17 टर्म आपने निकाला था देखो आपका नाम दे सकते अगर 17 टर्म हमको यहाँ पे रख देते एंड 17 टर्म इज आपका देखो 65 और उसके बाद आपने क्या किया था 24 टर्म भी आपने निकाला था ये 93 आपने निकाला. अगर सपोज इसको हम लास्ट टर्म अगर आपका मान लेते 93 इसका मतलब आपका ना दिस इज ये आपका क्या बन गया फाइनाइट एपी. मतलब छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को वी कैन सॉर्ट आउट आपका नाउ फ्रॉम ठीक है ना. आंसर तो आपका आ गया पर एक्स्ट्रा हम क्या क्या कर सकते हैं इसको ये हम देख सकते हैं चेक कर सकते हैं जी. श्योर एनी आर्ग्यूमेंट नो आर्ग्यूमेंट नहीं यू आर लुकिंग हियर आपका ना जस्ट देखिए इसमें हमने 2 ही टर्म लिखे और आगे डैश डैश करके छोड़ दिया. व्हेन द लास्ट टर्म इज नॉट प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड द इनफाइनाइट. इसमें हमने लास्ट टर्म को यहाँ से लिख दिया आपका 24 टर्म जो लास्ट टर्म है दिस इज द लास्ट टर्म और ये आपका 24 टर्म भी आपका ना इसके आगे कोई नहीं. तो व्हेन द लास्ट टर्म इज प्रेजेंट इन एनी एपी दैट इज नोन एज अ फाइनाइट एपी. श्योर मानो